जब बात जीवन की आ जाती है तो सब कुछ सांसों पर अटक जाता है। अगर सांसें नहीं होंगी तो जीवन का कल्पना ही असंभव है। यही सांसें हमारे जीवन का आधार है। जैसे बिना अन्न के हम कई दिन तक जीवित रह सकते हैं, बिना जल के हम काफ़ी समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु बिना ऑक्सीजन के, बिना इस प्राण के, हमें शास्त्रीय भाषा में जिसे प्राण कहा जाता है, विज्ञान की भाषा में उसे ऑक्सीजन कहा जाता है, इस प्राणवायु के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जब प्राण ही हमारा जीवन है तो इस प्राण को हमें सहेजने की आवश्यकता है, इसको संवारने की आवश्यकता है। जितनी लंबी और गहरी हमारी सांसें होंगी, हमारा जीवन उतना ही लंबा और स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। अपने जीवन को निरोगी, स्वस्थ एवं सकारात्मक बनाए रखने के लिए हमें गहरी सांसों की आवश्यकता पड़ती है। ये गहरी सांसें कई तरह की होती हैं। एक सामान्य सांस होती है, जो लोग 15 से 20 सांसें 1 मिनट में लेते हैं, वो दुर्बल स्तर के लोग होते हैं, जो 15 से 20 सांस 1 मिनट में लेते हैं। और जो सामान्य स्तर के लोग होते हैं, उनके सांसों की गति 1 मिनट में 10 से 15 के बीच में होती है। ऐसे लोग थोड़े अपेक्षावादी होते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण जिनका जीवन में होता है, वो सामान्य जीवन जीते हैं। तीसरे मध्यम स्तर के वो लोग होते हैं जिनकी सांसों की गति 5 से 10 श्वास प्रति मिनट होती है। ऐसे व्यक्ति उत्साही, अपने कार्य के प्रति समर्पित, सकारात्मक दृष्टिकोण वाले, लक्ष्य केंद्रित और विचारशील, उत्साही लोग होते हैं। और प्रथम श्रेणी के उत्तम प्रकृति के वो लोग होते हैं जिनकी सांसों की गति 1 मिनट में 1 से 5 के बीच में होती है। ऐसे लोग योगी, वैज्ञानिक, इंजीनियर, तत्ववेता और भविष्य दृष्टा, ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों का जो श्वास की गति होती है बहुत धीर होती है, और बहुत ऐसे लोग बड़ी स्लो और गहरी ब्रीदिंग करते हैं। यहाँ ये एक बात अवश्य समझ लें कि कोई भी यौगिक अभ्यास करें, चाहे वो श्वास से संबंधित हो, चाहे एक्सरसाइज शारीरिक अभ्यास से संबंधित हो या प्राणायाम हो, तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम अवश्य कर लें। यह सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर के आलस्य को, हमारे शरीर की निष्क्रियता को, हमारे शरीर की जड़ता को दूर करते हैं और हमारे शरीर को सक्रिय बना देते हैं, सकारात्मक कर देते हैं, गतिशील बना देते हैं, ऊर्जावान, स्फूर्तिवान बना देते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत अत्यावश्यक है। तो सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम अपने हाथ और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करें और अपने सर को इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर पीछे ले जाएं, आगे लाएं, दाएं दोनों कंधों को छूते हुए ऊपर नीचे, और इसी तरह से हाथों को इस तरह से, फिर यूँ हम हाथों को क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर अपने हाथों को इस तरह से कंधों तक ले जाएंगे, उंगलियों को, फिर हाथ को ऊपर ले जाके कंधों तक लाएंगे, फिर दाएं बाएं बाजू में हाथ खोलेंगे, फिर हाथों को इस तरह कोनियों से मोड़ करके उंगली कंधे पर रख करके क्लॉकवाइज घुमाएंगे चारों तरफ कोनियों को, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर इसके पश्चात कमर के व्यायाम करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे हस्तपाद आसन करेंगे, फिर श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे तो अर्धउष्टासन करेंगे, इसके बाद ताड़ासन करेंगे और तिर्यक ताड़ासन करेंगे। इतने सारे सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारा शरीर गतिशील हो जाता है, हमारे शरीर से आलस और जड़ता समाप्त हो जाती है, हमारा शरीर तैयार हो जाता है उस यौगिक प्राणायाम के लिए। जब हमारा शरीर यौगिक प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो भी हम प्राणायाम करेंगे, जो भी अभ्यास करेंगे, उसका पूरा संपूर्ण प्रतिफल हमारे शरीर को मिलेगा
और हम जिसके लिए ये कर रहे हैं उस विषय में हमको पर्याप्त लाभ मिलेगा। हम किसी भी आसन में ज़मीन पर बैठ जाएं, तख्त पर बैठ जाएं, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। हम किसी भी आसन में बस ध्यान ये रखें कि हमारा जो सिर है मेरुदंड के सीधे में और कमर बिल्कुल सीधी हो, हमारा सीना खुला हुआ हो और कंधे यूँ फैले हुए हो। इस तरह से हम 90 अंश के कोण पर धरती से बैठे हुए हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ से सबसे पहले हमें अपनी दोनों मुट्ठियाँ इस तरह से कस के बंद करनी है और यूँ अपनी मुट्ठियाँ मिलाते हुए अपने नाभि के पास लाना है और श्वास खाली कर देना है पूरी तरह से। फिर श्वास भरते हुए हम मुट्ठियों को भींचे हुए कोहनी से हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। हमारा पूरा सीना खुल जाएगा, कंधे ओपन हो जाएंगे। इससे हमारा फेफड़े खुलते हैं, डायफ्राम फैलता है और श्वास भरते हुए जब जाएंगे तो इसमें पूरी सांस भरेंगे और जब पूरी सांस भर लेते हैं तो यहाँ पर 5 से 10 सेकंड रुक करके अंताकुंभक करेंगे और अंताकुंभक करके फिर श्वास छोड़ते हुए मुट्ठियों को आपस में यूँ भिड़ा करके नाभि के पास लाएंगे और सांस छोड़ करके यहाँ पर हम वायु कुंभक करेंगे 5 से 10 मिनट का। फिर इसी क्रिया को दोबारा दोहराते हैं। सांस भरते हुए मुट्ठी भींचे हुए कोहनी से हाथों को पीछे ले जाएंगे। हमारे कंधे और हमारा सीना वक्षस्थल खुला हुआ होगा, हमारा सिर पीछे की तरफ चला जाएगा और सांस पूरी तरह से भरेंगे। हमारा सीना खुल चुका है, हमारा डायफ्राम फैल चुका है। जब हम पूरी सांस भरेंगे तो हमारा पेट फूलेगा और सांस अच्छी तरह से हमारे फेफड़ों में भर करके ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को पूरा करेगी। और यहाँ अंताकुंभक करके 5 से 10 सेकंड का फिर हम सांस छोड़ते हुए इस तरह से वापस आएंगे। इस क्रिया को हमें प्रतिदिन सुबह खाली पेट और शाम को भोजन से कम 4 घंटे के बाद करना चाहिए। और इस प्रक्रिया को हम प्रारंभ में 5 मिनट से प्रारंभ करें और 10 मिनट से जैसे जैसे समय बढ़ता जाए 1 महीने के बाद धीरे धीरे इस प्रक्रिया को हम 15 से 20 मिनट, 25 और 30 मिनट भी कर सकते हैं और दिन में इससे कभी भी किया जा सकता है। ध्यान ये रखें, इससे ऑक्सीजन जब हमारे पूरे फेफड़ों में भरती है, पूरे डायफ्राम में भरती है, तो यही ऑक्सीजन पूरी ऑक्सीकरण करके हमारे समस्त कोषों को ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। ये कोषों के अंतिम बिंदु तक जा करके जो हमारे सेल्स के मरने की गति तीव्र थी, जल्दी जल्दी सेल्स मर रहे थे, उनकी गति को कम कर देती है और नवीन सेल्स का पुनर्भव हो जाता है। नए सेल कोशिकाएं पुनः जन्म लेने लगती हैं और जो न्यूरॉन्स होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा शरीर पूरा एक्टिवेशन मोड में आ जाता है और हमारे शरीर से आलस्य, प्रमाद, जड़ता, रोग और जितनी भी आदियाँ व्याधियाँ हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही एक ऐसी चीज़ है जो जीवन को भी स्थायी रखता है और हमसे रोगों को भी दूर भगाता है। तो इस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को जब ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में और डायफ्राम में भरेगी तो ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिल करके ये हमारे संपूर्ण कोशिकाओं को, अरबों कोशिकाओं को सप्लाई करती है और ये अरबों कोशिकाएं इससे जिनके मरने की गति तीव्र थी वो स्लो पड़ जाती है और नवीन कोशिकाओं का शीघ्र जन्म होता है। कोशिकाएं दीर्घ समय तक चलती हैं। ये जो डायफ्राम में हम हवा भरते हैं, ये डायफ्राम हमारा सीने और पेट के मध्य में स्थित है, एक झिल्ली है। ये हमारे पेट को हमारे सीने से अलग करती है और जब हम पूरी तरह से ऑक्सीजन भरते हैं तो झिल्ली नीचे की तरफ और खिसकती है, फूलती है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी सांस पेट तक जा रही है। पेट में सांस नहीं जाती है, पेट फूलता है। क्योंकि डायफ्राम की झिल्ली में ऑक्सीजन भरती है तो गुब्बारे की तरह फूल जाती है और ये सांस फेफड़ों में बढ़ती है तो फेफड़ों के अंतः क्षेत्र जो अभी तक सुस्त पड़े थे, निर्जन पड़े थे, जहाँ पे तमाम तरह के विष संग्रहित हो गए थे, ये सारे विष हमारे श्वास की सारे सूक्ष्म जो टॉक्सिन्स हैं हमारे फेफड़ों में, हमारे सीने में, हमारे हार्ट में, हमारी कोशिकाओं में जो सूक्ष्म विष हैं, सूक्ष्म टॉक्सिन्स हैं विष के,
वो श्वास के सारे बाहर निकल जाते हैं, और जो स्थूल टॉक्सिन्स है वो हमारे मल और मूत्र के सारे निकल जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हमारे पसीने के बाद सारे बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से हमारा शरीर विष मुक्त होकर के ये स्वास्थ्य संवर्धन का काम करता है। रोग हमसे दूर चले जाते हैं, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। जीवन के प्रति हमारे मन में एक नया उत्साह, नई उमंग, नई धारणा और नई आशा का जन्म होता है, और हमारे जीवन से निष्क्रियता, निराशावादी दृष्टिकोण दूर चले जाते हैं। हम लक्ष्य केंद्रित हो जाते हैं, और जब ये गहन हमारी सांस की गति लंबी और गहरी होने लगती है तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आने लगता है कि हम इस भौतिक जगत से हट करके अंतर जगत की तरफ मुड़ने लगते हैं, आध्यात्म की उस धारा की तरफ मुड़ने लगते हैं जहाँ पर बड़े बड़े योगियों को भी बहुत समय लगता है पहुँचने में। तो ये श्वसन प्रक्रिया कई तरह से की जा सकती है। तो प्रक्रिया कोई भी हो, हमें चाहे यौगिक प्रक्रिया हो या कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया हो, तो प्रक्रिया ऐसी होती है जो हमारे बाहर को अंदर से जोड़ती है। इस बाहर और अंदर के जोड़ को योग कहते हैं। कहने का मतलब है संसार के प्रति हमारा दृष्टिकोण सामान्य रहते हुए हम अंतर जगत की ओर मुड़ जाते हैं, और धीरे धीरे आध्यात्म की ओर धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से हम उस पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी लिए योगी, सिद्ध, मुनि और ऋषि जंगलों में वर्षों तपस्या किया करते थे, अपना पूरा जीवन खपा दिया करते थे। तो मित्रों, आज इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपसे एक नवीन पद्धति के विषय में रूबरू होने का मौका मिला। आप इसे अपना करके अपने जीवन को, दूसरों के भी जीवन को शेयर करके उत्तम, मंगलमय, स्वस्थ और सकारात्मक बनाएंगे, ऐसी ही हमारी कामना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।